मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। हम लोग रेलवे साइंस यूथ कंपटीशन का न्यू एडिशन जो कि सबसे लेटेस्ट एडिशन है, उसका सभी प्रश्नों का सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं, जो कि रेलवे टेक्नीशियन, रेलवे एनटीपीसी और रेलवे आरपीएफ और रेलवे एएलपी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में केमिस्ट्री का क्लास 6 वीडियो देखेंगे, और जो लोग पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी साथ चल रहा था। फिजिक्स का 500 प्रश्न पूरा हो चुका है। अब बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे। सबका 500 प्रश्न पहले आपको बता देंगे ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट छूटे नहीं, ठीक है। तो पूरी साइंस का हम लोग स्टडी अच्छे से करेंगे। तो बायोलॉजी से कल बायोलॉजी का स्टार्ट करेंगे, यानी कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये दोनों अभी साथ चलेगा, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 251 से 250 तक केमिस्ट्री का भी करवा चुके हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप लोग वहाँ से जाकर आसानी से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है? तो क्या होता है? देखिए, यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चन आएगा। एक तो बोर के एटम के मॉडल की अभिधारणा के अनुसार क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है, यानी अब एब्जॉर्ब करता है ना, अवशोषित करता है, तो क्या होता है। और एक आएगा इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा को जब त्याग करता है तो क्या होता है। तो देखिए, जब अवशोषित करेगा तो यह अगले बाहरी कक्षा में जाता है, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तो ये बाहरी कक्षा में जाता है, ठीक है। अब इसको यहाँ डिटेल में अच्छे से समझिए, और बोर का जो सिद्धांत है उसको भी ध्यान में रखना है। जैसे बोर के एटम मॉडल के अभिधारणा के अनुसार जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को अवशोषित करता है तब वह उत्तेजित होकर बाहरी कक्षा में चला जाता है, ठीक है। जब फोटोन को अवशोषित करेगा तो बाहरी कक्षा में चल जाएगा, ठीक, उल्टा, ठीक है। और जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को उत्सर्जित करता है, जब उत्सर्जित करेगा तो वह बाह्य कक्षा से क्या हुआ, भीतरी कक्षा में आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, जब अवशोषित करेगा तो बाहरी कक्षा में चला जाएगा, और जब उत्सर्जित करेगा तो बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में आ जाता है, ठीक। नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ बात आई है किसका, इलेक्ट्रॉन का, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्ड अस्टीन ने किया था, लेकिन प्रोटॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है रदरफोर्ड को। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, चेडविक ने किया था। नेक्स्ट है, परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो परमाणु का नाभिक मॉडल यानी कि नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था। अगर पूछे नाइट्रोजन की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने ही किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 253, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है? तो नाभिक का खोज किसने किया था, रदरफोर्ड ने, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। और नाइट्रोजन की खोज भी रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है, परमाणु कक्षा और ऊर्जा स्तर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ना, एटॉमिक ऑर्बिट एंड एनर्जी लेवल। देखिए, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो देखिए, किसी परमाणु के कक्ष में कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकता है, तो ये किस सूत्र से पता करते हैं? तो वो फॉर्मूला होता है 2n², ठीक है। 2n² से पता करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो कैसे जानेंगे, 2n² से, ठीक है। देखिए, बोर-बरी योजना के अनुसार किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n² होती है, जहां n कक्ष की संख्या होती है। n क्या होता है, कक्ष की संख्या। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि m कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो m कक्ष में। तो देखिए, m ये कहाँ से है, देखिए क्या होता है, जो सब सेल होता है वो क्या होता है, KLMN, ठीक है। तो KLMN, तो m कितने स्थान पर है, तीसरा स्थान पर, ठीक है।
तो तीसरा स्थान पर है ये, यानी कक्षा की संख्या ये तीसरा है। तो तीसरा कक्षा की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या होगा, तो कक्षा की संख्या यानी कि n का मान है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना कैसे, 2n², ठीक है। तो n है, n का मान क्या है, यहाँ आया m है ना, m पूछा, m कक्ष यानी कि तीसरा पे है, ठीक है। जैसे k पूछता तो ये पहला, l दूसरा, m तीसरा और n चौथा स्थान पर है। तो तीसरा स्थान पर यानी n का मान है 3, तो यानी कि 2 × 3 का स्क्वायर, यानी 3 तिया 9 दूनी 18, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 18, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, बार बार जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से इसको कैसे निकालना है, 2n² पूछा है ना। देखिए m कक्षा, तो k l m n यानी तीसरे पे आया, तो 2n² फॉर्मूला होता है। तो क्या करना है, n का मान क्या है, 3 है ना, n का मान आया 3, तो 3 तिया 9 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। तो n का मान जो भी रहेगा उसका वर्ग करके 2 से गुना कर दिए, 18 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2n² है। अब जैसे मान के चलिए पूछा जाएगा कि n है ना, n कक्ष में शामिल कितना होगा, तो n का मान क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पे, है ना, चौथा है, k पहला, l दूसरा, m तीसरा और n चौथा स्थान में। तो n की संख्या 4 आ गया, तो कितना अधिकतम इलेक्ट्रॉन होगा, तो 4 × 16 और दूनी 32, तो ऐसे निकाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर क्या है, कक्ष निम्न होती है, मतलब सी कक्ष जो होता है k l m n में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निम्न है। किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² के बराबर होता है, जहाँ n जो है वो k l m n यानी कि 1 2 3 और 4 से इसको जानेंगे, है ना। जैसे कि k है, k का मान 1, l दूसरा, m तीसरा कक्षा, n चौथा कक्षा, ठीक है। नेक्स्ट है, m सतह सेल में समायोजित होने किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो m क्या है, देखिए m तीसरा पर है, k l m तीसरा पाया, तो 3 तिया 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, n कोष में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो n क्या है, चौथे स्थान पर है ना। जैसे k l m n है ना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या क्या था, 2n²। तो जो चौथा ये n का मान है, तो n 2n² यानी कि n² करिए, 2 से गुना कर दीजिए, यानी कि n है चौथा, तो 4 × 16, 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, n कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो n यानी k l m n चौथा पर है, तो 4 × 16 यानी कि n जो है उसका वर्ग करके और 2 से गुना कर देना है, तो 4 × 16 दूनी 32, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, तीसरी कक्षा को डैश सेल के रूप में जानते हैं, तो सेल कौन कौन सा होता है, k l m n तीसरा पूछा है, पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरे कक्षा को m के रूप में जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तीसरा सेल यानी कि उस तीसरा सेल पूछा, यानी कि n का मान है 3, तो 3 का वर्ग करके गुना 2 कर देंगे, 3 तिया 9 दूनी 18, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के k कोष में, तो देखिए k है कौन, पहले आप पता है ना, k l m n, तो k हो गया पहले पर, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो k यानी पहला यानी 1 है, तो 1 का स्क्वायर गुना 2 कर देंगे, तो कितना होगा, 2 ही होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262, ठीक है। देखिए न्यूमेरिकल कभी अगर नहीं बनाया आप तो क्या है, वही एग्जाम में बहुत भारी लगता है, लेकिन अगर बना लेते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। इसलिए साइंस का प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। और आपका क्या है, देखिए मतलब कि जो न्यूमेरिकल होता है, ठीक है, वही स्टूडेंट क्या आता है, कुछ नहीं बना पाते हैं, अगर आप बना लेते हैं तो वहीं पर आपका क्या आता है, मेरिट लिस्ट बन जाता है, ठीक है। वहीं पे क्या है, आप आगे निकल जाते हैं बाकी सभी स्टूडेंट से। यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, m कक्ष यानी कि m कितना है, तीसरा पर है ना, k l m, तो 3 तिया 9 और गुना 2 कर देंगे, तो 18 आएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, किसी परमाणु के m कोष में समायोजित किए जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या, देखिए k l m, m है तीसरा स्थान पर, तो 3 तिया 9 और गुना कर देंगे 2 से, तो 3 तिया 9 दूनी 18, ठीक है। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
एल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, तो एल देखिए कितने पर, ये आपको सिर्फ याद रखना है कि के एल एम एन ये सीरियल से, ठीक है। तो एल पूछा तो एल दूसरा में है, तो 2 का वर्ग करके 2 से गुना कर देना, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो उस तत्व में कितने सेल हैं, तो कितने सेल होंगे, देखिए परमाणु संख्या 13 है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है उस पर बैठाइएगा 2 है ना, 2 8, जैसे इसका होता है जैसे कि निकालने के लिए 2 8 8 18 ऐसे करते हैं, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पर सपोजिट 8 है, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा अगर कोई परमाणु संख्या वाला है तो अगर 18 में आ सकता है तो 2 8 डायरेक्ट 18 हो जाता है, ठीक है, लेकिन छोटा है तो 2 8 8 लिखते हैं, ठीक है। तो 2 8 10 हुआ, 13 तक जाना है, तो अब कितना, अब 8 तो लिखेंगे नहीं, 10 हो गया तो बचा कितना 3, तो 3 ही लिख देंगे यहाँ, ठीक है। तो देखिए कितने सेल पूछा, तो देखिए 1 2 3 सेल है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक बार इसको भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा और आपको समझ में आएगा आसानी से। देखिए एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, इस तत्व में 3 सेल के एल एम होते हैं, चूँकि प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, ठीक है, 2 जो लिखें। फिर द्वितीय कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, तृतीय कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है, अर्थात एल्युमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, उसके परमाणु की पहली कक्षा 2 और दूसरी में 8 और 2 10 हो गया, और तीसरी में क्या 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तो कुल कितना हो जाएगा 13। नेक्स्ट है, ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या क्या है, तो चतुर्थ पूछा तो 4 का वर्ग करके 2 से गुना कर देना, यानी कि 4 चौक 16 दूनी 32, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये वाला फॉर्मूला से ना 2n² से। नेक्स्ट है, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से निकालते हैं, तो 2n² है ना, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर आएगा 268। एक कोष में मौजूद अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या किस सूत्र से निकालते हैं, ऑप्शन नंबर ए 2n² सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। एक कोष में मौजूद इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र द्वारा निकाला जाता है, तो 2n²। देखिए हर एग्जाम में पूछा जाता है, कितनी बार क्वेश्चन ये सब रिपीट होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से संबंधित क्वेश्चन आएगा ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। देखिए इसमें से किस धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, उसका परमाणु संख्या को लिखते हैं, ठीक है, सजाकर। तो मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसको जोड़ेंगे टोटल ने, तो जो परमाणु संख्या आएगा तो उस परमाणु संख्या पर कौन सा तत्व है वो आंसर हो जाएगा। जैसे 2 और 8 10 4 14, तो परमाणु संख्या 14 किसका है, 14 है सिलिकॉन का, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आर्गन का परमाणु संख्या कितना है 18, फास्फोरस का कितना है, फास्फोरस का है 15 है ना, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 है, और क्लोरीन का कितना है 17 है, इसको जोड़ के आया था कितना 14, तो 14 पर कौन है सिलिकॉन है, ठीक है। नेक्स्ट है, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी होती है, तो कार्बन के पूछा तो कार्बन के क्या होता है, देखिए कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 8 होता है, लेकिन 8 की ज़रूरत है नहीं, 6 तक ही जाना है, तो 2 और 4 6 हो जाएगा। तो कितना आया, कोषों की संख्या 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को क्या कहा जाता है, बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है ना, संयोजक इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होती है, तो अक्रिय गैस में जो होता है बाहरी कोष में 8 होता है ना, कितना 8 इलेक्ट्रॉन होता है ना, हीलियम को छोड़कर, ठीक है। देखिए आवर्त सारणी में 18वें स्तंभ, जैसे कि आवर्त सारणी जो होता है ये वाला ऊपर से जो नीचे है वो क्या है स्तंभ है, ठीक है, ये कितना है 18 है, और जो ये क्षैतिज रेखा रहती है वो क्या कहलाती है आवर्त, ये कितना है 7 है, यानी कि 7 आवर्त है और 18 स्तंभ है, ठीक है।
तो जो लास्ट वाला 18वां है वही है अक्रिय गैस, है ना, नोबेल गैस, ठीक है। वो 18वें स्तंभ में रखा गया है अक्रिय गैस। और क्योंकि परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या अष्टक नियम के अनुसार पूर्ण होती है, हीलियम के अतिरिक्त अन्य सभी अक्रिय गैस के परमाणु के कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 274। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए जो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। कभी कभी आपको अक्रिय गैस से भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ ले जाता है, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है, इनमें से कौन सा अक्रिय गैस है। तो ये आपको याद रखना है 6, वो 1 2 3 4 5 6। इसको याद कैसे रखना है, देखिए हीलियम है, नियॉन है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। इसको याद रखना है, एक लाइन लिख लीजिएगा, है ना अगर कर के 0 रन, है ना यानी हीलियम, नियॉन, अगर करके यानी आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन यानी जेनॉन और रेडॉन। तो ये सब अक्रिय गैस है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिएगा, तो हीलियम को छोड़कर जैसे नियॉन का परमाणु संख्या 10 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 8 10। आर्गन का 18 है, 2 8 10 और 8 18। क्रिप्टॉन का है 36, 2 8 18 यानी कि 18 2 20, 8 28 और 8 36, यानी सब के लास्ट में क्या आ रहा है, 8 ही आ रहा है ना। तो ये अक्रिय गैस का गुण है। नेक्स्ट है कि सर्वाधिक अस्थिर या अक्रिय परमाणुओं के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। तो अक्रिय गैस के बाह्य कोश में कितना होता है, 8 होता है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, यह किस समूह से संबंधित है। देखिए लास्ट में कितना 8 है, 8 है यानी अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को किस में रखा गया, 18वां स्तंभ में रखा गया है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो उस तत्व का नाम क्या है। तो इसको जोड़िए, कितना है उसका परमाणु संख्या देखेंगे कौन आ रहा है, जैसे 2 और 8 10 और 5 15। परमाणु संख्या 15 किसका है, फास्फोरस का है ना, फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12, ठीक है। तो ऐसे समझ लेना है तुरंत, जैसे क्वेश्चन पूछा तो इसको जोड़ देना है तुरंत और देख लेना है कि उस परमाणु संख्या किसका है, वो 8 2 10 5 15, 15 किसका, फास्फोरस का, आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की वह अधिकतम संख्या जो बाह्यतम कक्षा में रह सकता है। तो बाह्य कक्षा में अधिकतम रह सकता है कितना मालूम, 8। अधिकतम 8 जो है इलेक्ट्रॉन रह सकता है बाह्य कक्षा में, जो कि अक्रिय गैस का है सब। नेक्स्ट है कि उन 3 तत्वों को नामित करें जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है। केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो आपको बताना है, ठीक है। तो जैसे इसको चेक करना पड़ेगा, जैसे मैग्नीशियम का इतना 12 होता है, तो 12 को करेंगे 2 8 10 और 2 12। इसमें अंतिम में कितना आया, 2 आया, लेकिन पूछा गया अंतिम सेल में किस में एक इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये वाला होगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं लिथियम का। लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, हो हीली 3 है, ठीक है। 3 के क्या होगा, 2 और 1, यानी कि इसमें है, ठीक है। सोडियम की बात करते हैं, सोडियम का होता है 11, तो 2 और 8, 2 8 8 होता है, तो 2 8 10 हो गया, और सोडियम का 11 है तो 10 है, 1 11। देखिए इसमें भी बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है। अब पोटेशियम में होगा तो आंसर हो जाएगा यही वाला, ठीक है, 278 का हो जाएगा। जैसे पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का परमाणु संख्या है 19, तो 19 के करते हैं 2 8 फिर 8 यानी कि 2 और 8 10 और 8 18 और 1 19, ठीक है। देखिए कभी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो तो इसको निकालना कैसे, इससे निकालते हैं ना, 2 8 8 18 32, ठीक है। इस तरह से चलते हैं, तो ये वाला याद रखना है, तो आसानी से सारे चीज़ बन जाएंगे। 2 8 8 18 32, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। इसके अंदर इस क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको जैसे निकाल लिए तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सभी के लास्ट में क्या है, अंतिम सेल में जो है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 279। यदि क्रिप्टॉन की परमाणु संख्या 36 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना तो क्या निकालते हैं, 2 8 8 18, ठीक है, फिर 32,
तो इसी से हम निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 8 इसमें नहीं है, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। 2 8 आना चाहिए, ये नहीं है, नहीं होगा आंसर। 2 8 फिर 18 आएगा, 20 का भी नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये नहीं होगा, आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 8 फिर 8 आएगा या तो 18 आएगा, ठीक है। तो 18 अगर है कैपेसिटी तो 18 ले लेगा, नहीं है कैपेसिटी यानी इससे छोटा है तो 8 आएगा, लेकिन यहाँ है तो क्योंकि जाना कहाँ 36 तक है। 2 8 10 और 18 28 और 8 36, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है, तत्व का नाम क्या है, तो इसको जोड़िए। 2 और 8 10 2 12, 12 में कौन आता है, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पोटेशियम का कितना है, पोटेशियम का है 19, सोडियम का 11 और रेडोन का परमाणु संख्या कितना है, 86 है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम मतलब मैग्नीशियम 12 में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, तो 12 आना चाहिए ना, तो और आना भी चाहिए कैसे, 2 ये वाला फॉर्मूला से ना, 2 8 8 ऐसे करके। तो 2 कहाँ, ये इसमें है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। 2 8 10 3 13, ये नहीं होगा क्योंकि 12 आना चाहिए। 2 8 10 2 12, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ना, देखिए कितना आसान है, जब जानने लगेंगे तो आसान लगने लगेगा, ठीक है। अब जैसे ही पूछा, इसको छांटना भी है, थोड़ा सा छांटेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, बन जाएगा। मैग्नीशियम पूछा तो पहले क्या, मैग्नीशियम परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होगा, तो देखिए मैग्नीशियम पहले जानेंगे, इसका परमाणु संख्या कितना है 12। अब इसको इलेक्ट्रॉन, अब जैसे देखिए 8 2 10 2 12 इसमें भी है, और 2 और 8 10 2 12 इसमें भी है, लेकिन इसको वितरण करना कैसे, एक तो जान गए पहले नंबर कि 12 लाना है, और लाना कैसे 2 8 8 ये वाला फार्मूला से लाना है, तो ये तो होगा नहीं। अब इसको आगे चेक करते हैं, 2 8 10 और 3 ये 13 हो जाता है, तो ये कट जाता है क्योंकि 12 ही तक जाना है। 2 और 8 10 और 2 12, ये सही है, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 ने स्टार्टिंग हुआ, 8 से हुआ स्टार्टिंग, ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो 2 से शुरू करना है, जैसे 4 से ये शुरू हुआ, गलत गलत है ना। 2 और 8, तो 8 तक जाता है, तो अब 8 है लेकिन 8 से कम ही है, यानी कि परमाणु संख्या 8 की जरूरत नहीं है, तो जो मैक्सिमम है वो ले लेंगे, पूरा देना है, मतलब 8 पूरा देना है। जैसे 2 लिए, अब कितना 8 तक जाना है तो 6 पूरा देना है, 2 और 6 डायरेक्ट हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो किसी धातु का पूछा, तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन नहीं है। तो देखिए धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या ना, 72 कक्षा में जो आएगा इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 से 3 तक आएगा, ठीक है, धातु में, और बाकी जो 4 में रहेगा वो उपधातु, और 5 6 7 8 ये सब रहेगा उपधातु या तो अधातु रहेगा, मतलब अधातु रहेगा ना, 5 6 7 8 ये अधातु रहेगा, ठीक है। तो पूछा गया किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, तो धातु में जो लास्ट में 1 और से 3 तक आएगा वो धातु रहेगा, ठीक है। जैसे इसमें 3 है, ये धातु है, ये इसमें 1 है लास्ट में, इसमें ये धातु है, इसमें 1 है, ये धातु है, लेकिन ये 6 है तो ये क्या है, अधातु है। ऐसे करके छांट के निकाल देना है। तो लिखना क्या है, याद करना क्या आपको, कि जिसका बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 3 तक रहेगा वो धातु रहेगा, ठीक है, यानी कि 1 2 3 ये सब रहेगा। जैसे 1 आया है धातु है, 1 लास्ट में धातु है, 3 है धातु है, बाकी 6 जो रहेगा यानी 5 6 7 8 ये सब अधातु रहेगा, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस तरह से इसका आंसर होगा, ये धातु नहीं है। नेक्स्ट है 284, जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसकी संयोजकता क्या होगी, उसकी संयोजकता जब पूर्ण हो जाएगा संयोजकता शून्य हो जाएगा, है ना, संयोजकता की जरूरत ही नहीं है ना, शून्य हो जाएगा वो। नेक्स्ट है, जैसे कि सारे अक्रिय गैस की संयोजकता क्या शून्य होती है ना, अक्रिय गैस जो होता है हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जेनोन और रेडोन ये सब है ना। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। समान रासायनिक गुण वाले दो तत्वों के लिए, तो तत्वों में संयोजित इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किस तत्व में, तो इसको निकाल लेना। पोटेशियम का 11 तो 2 8
कितना हुआ 10 8 18, इसमें क्या है लास्ट में एक आया तो ये गलत है। लिथियम में भी बाहरी कक्षा में एक आता है। कैल्शियम में कितना आएगा, कैल्शियम की परमाणु संख्या है 20 है, तो 20 है तो 2 8 8 यानी कि 2 8 10 8 18 और 2 20, 20 पुराना है तो लास्ट में कितना 2 आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है डैश में बाह्यतम कक्षा पूरी तरह से भरी होती है। पूरी तरह से भरी होगी किस में, अक्रिय गैस में। अब इसमें खोजिए अक्रिय गैस कौन सा है, जीनोन है ना, अक्रिय गैस है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है 288, पहले आवर्त में। बात है ये किसका, पहले आवर्त, आवर्त ऐसे रहता है ठीक है, स्तंभ पूछेगा तो ऐसे, तो पहले आवर्त में जो दोनों तत्वों के डैश में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों पहला आवर्त में कौन है, हाइड्रोजन और हीलियम ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, हीलियम का 2, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो किस कोष में आएगा, 1 और 2 की बात करें तो 2 तक आता है, किस में, के तक ही आ जाता है ना, KLMN होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए के कोष में अधिकतम कितना होगा, के कोष में अधिकतम होता है ना 2n², तो n कितना है 1, तो गुना 1² करेंगे तो कितना होगा, मतलब 1 से गुना करेंगे 2 ही होगा, यानी 2 तक तो किस में आएगा, के में आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिए गए किस परमाणु क्रमांक के तत्व के समान विशेषताएं रखेगा। तो परमाणु क्रमांक 17 में कौन है मालूम, 17 में है क्लोरीन है ना, 17 में है क्लोरीन। तो क्लोरीन और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है मालूम, कितना होगा, जैसे कि 17 है तो 2 8 और 10 हो गया और 8 18 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 2 8 10 और फिर 7 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा ऐसे, लेकिन इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो अंतिम जो सेल में होगा, अंतिम सब सेल में होगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं मालूम, जैसे लिखते हैं ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, जो ऐसे लिखते हैं, तो इसको लिखने के लिए भी आप सीख लीजिए ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे निकालना है तो करना क्या, जैसे देखिए एक होता है एस, एक होता है पी, एक होता है डी और एक होता है एफ ठीक है, ये 4 हो गया। इसका मान क्या होता है, इसका पावर वैल्यू जो होता है, एस का कितना होता है 2 और पी का कितना होता है 6, डी का होता है 10 और एफ का कितना होता है, एफ का होता है 14। इसको ऐसे याद भी रख लिया, हमेशा याद रहेगा कैसे, देखिए एस ऐसे लिखा है ना, इसको जब उल्टा करिएगा तो कैसे लिखाएगा ऐसे, तो ये क्या होगा 2, एस का मान कितना हो गया 2 हो गया। अब जैसे पी लिखा है ऐसे, इसको उल्टा करिएगा तो ऐसे लिखाएगा 6, यानी कि पी का मान हो गया 6। अब ठीक है, अब ये दोनों का अब अंतर कितना है 4, अब इसमें दोनों में 4 4 जोड़ दे जाइए, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, डी का मान हो गया 10, 10 में 4 जोड़िएगा तो एफ का मान कितना हो जाएगा 14 ठीक है। तब इसका मान जो है पावर, इसका जो कैपेसिटी है कितना है, एस का 2 है, पी का 6, डी का 10 और एफ का 14 है ठीक है। अब यहाँ लिखना है तो कैसे लिखना है, देखिए सभी को 2 बार लिखना है ठीक है। जैसे एस है, एस को लिखिए 2 बार, एस एस। अब इधर से आइए पी से, पी एस है ना, इसको भी 2 बार लिखना है, पी एस ठीक है। अब डी से आना है, तब डी पी एस है ना, इधर लेफ्ट साइड चलना है, डी पी एस, तो यानी कि डी पी एस को भी 2 बार लिखना है, तो डी पी एस, फिर आगे लिखेंगे डी पी एस ठीक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था, लेकिन जहाँ तक यूज है वहीं तक करना है। अब एस देखिए पहला स्थान पर है, स्थान कौन सा है पहला, तो इसको लिखिए, लिखते जाइए गिनती से, इसका गिनती लिखते जाएंगे, जैसे एक से स्टार्ट करेंगे, पहला स्थान है तो एक, जहाँ जहाँ एस है ना 1 2 3 4 इस तरह से लिखते जाएंगे। पी दूसरा स्थान पर है तो पी पे लिखेंगे क्या 2 और 3, 2 से गिनती स्टार्ट करेंगे, पी जहाँ जहाँ है ठीक है ना, 2 3
और जहाँ भी रहेगा 3 4, ठीक, इस तरह से लिखेंगे। अब डी है तीसरा स्थान पर, तो डी में जहाँ है वहाँ से लिखेंगे, गिनती आगे बढ़ेंगे तो डी के पास लिखेंगे 3, फिर आगे जो डी आएगा वहाँ 4, फिर आगे डी आएगा जो 5, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या पावर जो है वो बैठा दीजिए, एस का पावर 2 है तो एस जहाँ जहाँ है वहाँ 2 बैठा दीजिए, 1s2 2s2, यहाँ है 2 3 में, यहाँ 4s, यहाँ भी पावर में 2। और जैसे पी का वैल्यू कितना है, इसका कैपेसिटी 6, तो जहाँ जहाँ पी है उसके पावर में 6 बैठा दीजिए, 6 इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से निकालते रहते हैं, तो इस समझ आ गया होगा। तो क्लोरीन का उसी तरह लिखेंगे, एस और एस लिखेंगे 2 बार, और फिर लिखेंगे क्या, पी एस है ना 2 बार, पी एस। अब इसको लिखते देते हैं, अगर आ जाता है 17 तक तो ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एस जहाँ है स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और एस पी डी एफ, पी दूसरा स्थान पर, यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पावर में 2 और पी का पावर वैल्यू कितना है 6, और यहाँ 2, कितना वो 2 2 4 और 6 10 2 12। तो अभी और आगे बढ़ना है, तो पी एस 2 बार लिखना था, है ना, ठीक है। अब पी लिखे यहाँ दूसरे स्थान पर 2, तो यहाँ पर होगा 3, और यहाँ एस जो आया था 1 2 3 4, यहाँ एस, ठीक है। तो पी का पावर यहाँ फिर 6 और एस का पावर यहाँ 2, अब जोड़ दें, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। अब देखिए यहाँ 6 18 हो गया, तो यहाँ 17 तक ही जाना था, यानी कि ये वाला नहीं, यहाँ पर क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17। तो अंतिम जो है, अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मतलब अंतिम में इसका सब सेल में आ रहा है कितना 5, ठीक है, अंतिम में 5 आ रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर समझिए, ठीक है, आपको मोटा मोटी बता दिए। आप देखिए, परमाणु क्रमांक 35 वाला तत्व हेलोजन समूह का तत्व है, अर्थात विकल्प में दिए गए परमाणु क्रमांक 35 वाले तत्व ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालिएगा तो इसका भी लास्ट में 5 आ रहा है ना, 4p की पावर 5। तथा परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोरीन का लास्ट में इसका भी देखिए निकालते हैं तो कितना 15 आता है ना, 2 2 4 6 10 2 12 5 17, तो 5 आ रहा है लास्ट में। यानी दोनों एक ही समूह के होने के कारण दोनों तत्व समान विशेषताएं रखेंगे, ठीक है। तो यानी कि क्लोरीन और कौन, ब्रोमीन, तो 35 वाला ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, डैश के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 1 से 3 इलेक्ट्रॉन किस में, धातु में होता है ना, धातु में 1 से 3 होगा, बाकी जो होता है 5 6 7 8 ये सब अधातु होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे बाहरी ऑर्बिट में डैश में इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है, तो वो एक समान किस में होगा, तो ये ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्सेनिक और बिस्मथ के जब निकालिएगा तो वो दोनों का बाह्यतम जो कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी, ठीक है। और ये क्या है, आर्सेनिक की बात करते हैं, तो आर्सेनिक की परमाणु संख्या कितना है, 33 है ना, 33। अब बिस्मथ का परमाणु संख्या है 83, बिस्मथ का है 83, तो आर्सेनिक जो है 33 है ना, इसको निकालिएगा जैसे 33 है, ठीक है। तो जब क्या सबको चेक करना पड़ेगा, तो ठीक है, तो उससे बनता है। अब जैसे कि इसी को चेक करते हैं, आर्सेनिक का 33 है, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 8 18 है ना, 8 2 10 और 18 10 और 18 28 और 5 33 होता है, ठीक है। तो लास्ट में कितना आया, 5 आया, ठीक है। इसमें भी बिस्मथ में भी वही आएगा, बिस्मथ का जब निकालेंगे कितना 83 होता है, 83 जब करेंगे तो देखिए 2 8 18 32, तो अब कहाँ कितना हुआ यहाँ तक ले, 32 और 18 कितना हुआ 50 और 10 60 और फिर करेंगे 18 तो होगा 78 और 5 83, लास्ट में इसमें भी 5 आया, ठीक है। तो इस तरह क्या दोनों का इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होता है बाहरी ऑर्बिट में, ठीक है, किसका, आर्सेनिक और बिस्मथ का। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, डैश तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो 8 इलेक्ट्रॉन के साथ पहला नंबर 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में किस में होगा, अक्रिय गैस में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और
3 सेल होता है। तो देखिए आर्गन का जब करिएगा तो आर्गन का क्या होता है 2, 8, 10 और 8, 18। ठीक है, 3 सेल आया 1, 2, 3 और लास्ट में 8 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 293। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डैश इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अधातुओं में क्या होगा 5, 6, 7 या 8 है ना। अधातुओं में, धातु में 1, 2 या 3 होगा। ठीक, धातु में। ठीक है, एक बार यहाँ समझिए, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में 4 से 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि धातु की बाहरी कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अभी पीछे बताए थे आर्गन का होता है। नेक्स्ट है, बाकी सब है ना चेक कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया हुआ है ना सल्फर है। ठीक है, अब क्या बोला 3 कोष होता है और लास्ट में कितना 8 होता है बाहरी है ना कक्षा में। तो आप सल्फर का निकालेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बाहरी कोष में यानी कि तीसरा कोष में है ना 3 है जो यहाँ तीसरा कोष में कितना है 4, 2, 6 है ना, लास्ट में 6 है। तो ये सल्फर में नहीं होगा। एल्युमिनियम में कितना है बाहरी में ये कितना 2, 1, 3 है। और आर्गन में क्या है 6, 2, 8 है, आर्गन में सही है। और इसमें कितना है फास्फोरस में 3, 2, 5 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा, आर्गन का है जो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट है यदि तत्व ए और बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 है, तो इन तत्वों के संयोजन द्वारा निर्मित यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो देखिए पहले नंबर तो ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जोड़िए कि कितना है ये। तो ये कौन सा तत्व है, जैसे यहाँ 2 है, 2, 2, 4 और 6, 10 और 1, 11। 11 किसका है सोडियम का, तो ये सोडियम हो गया। ठीक है, इसको तो 2, 2, 4 और 6, 10, 2, 12, 4, 16, 16 किसका है सल्फर का। तो ये क्या होगा किसका होगा, देखिए ये क्या होगा सोडियम और एस के सल्फाइड है ना, सोडियम सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए एक ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है ना। तो 2 और 6 बोला कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते किसे, तो किसी तत्व के जो है क्या होता है बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो बाहरी कक्षा में कितना उपस्थित है 6, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6। 6 कहाँ ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ ए जो कि गलत है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अब देखिए ऑक्सीजन का कितना है बाहरी में 6 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना है 6, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, लेकिन इसका पूछे कि संयोजकता यानी कि इसमें ऑक्सीजन को अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, तो 2 इलेक्ट्रॉन है ना। अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 और 6 है तो अष्टक यानी 8 पुराना लास्ट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो कितना है 6 है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए तत्वों में से डैश आकार में सबसे छोटा है। तो आकार में सबसे छोटा है कौन एल्युमिनियम। ठीक है, जो बड़ा है परमाणु संख्या जिसका बड़ा, जैसे सोडियम का कितना है 11, मैग्नीशियम का कितना 12, एल्युमिनियम का कितना 13। तो जो बड़ा है वो आकार में, देखिए जो परमाणु संख्या में बड़ा है वो आकार में क्या वो छोटा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6, 2 और 6 मतलब 8, 8 मतलब ऑक्सीजन वाले तत्व की पहचान करें। तो ऑक्सीजन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा ऑक्सीजन से कुछ प्रश्न बताते हैं आपको। ऑक्सीजन जैसे एक क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी के भू प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वो भी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की खोज किसने किया, तो जोसेफ प्रिस्टले ने किया था, जिसने हंसाने वाली गैस यानी N2O का भी खोज जोसेफ प्रिस्टले ने ही किया था। ठीक है,
ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो धातु का, धातु मतलब क्या बताए थे, जिसका बाहरी कक्षा में 1 से 3 तक होगा ये धातु, और 4 से जे 5 6 7 8 तक रहेगा वो अधातु। ठीक है, तो 1 से 3 वाला देखेंगे, खोजेंगे कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, तो ये धातु हो गया। ठीक, तो ऐसे ट्रिक से निकाल देना है। नेक्स्ट है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना है तो इसकी संयोजकता क्या है? तो देखिए, संयोजकता यानी कि ये 7 है, संयोजकता किसको बोलेंगे, जो कि अष्टक पूरा कर लेते, यानी 7 है, इसको कितना जरूरत है, 1 का, तो इसकी संयोजकता कितनी, 1 है। ऑप्शन नंबर बी में है 1 दिया हुआ। ठीक है, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना तक ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।